Hi there, this is Manashwi and welcome to my channel. अगर आपको भी नई चीज़ें सीखना पसंद है and if you also believe in growing a little every day, then आप सही जगह पर हो. Today, I am starting an exciting 21-day journey of book reading named Reading and Reflecting, जहाँ मैं हर रोज़ 10 या 15 और पेजेस पढ़ूंगी और उनमें से 2 की टेकअवे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी. Now you may ask why 21 days? Because according to research, it takes 21 days to develop a habit. So हम में से कई लोग इंक्लूडिंग मी हम चाहते हैं कि हम बुक रीडिंग में कंसिस्टेंट रह पाए बट हम नहीं रह पाते हैं. तो आई थॉट कि हम क्यों ना हम साल के पहले ही 21 दिन में ट्राई कर ले. सो शायद ये हमें हेल्प कर जाए एंड हम ये हैबिट कल्टिवेट कर ले अपने अंदर. So by the end of these 21 days हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं. एक है कि हम शायद आगे रीडिंग कंटिन्यू ना कर पाए पर हमारे पास ये 21 दिन की नॉलेज तो है, तो हम लॉस में तो नहीं है. एंड द सेकेंड वन इज द ब्यूटिफुल वन, जहाँ पे हम अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ कंसिस्टेंट रीडिंग कल्टिवेट कर चुके होंगे. एक्साइटेड ना? लेट्स गेट स्टार्टेड. So I have started reading this beautiful book named Happiness Unlimited and आज के 2 key takeaway points भी इसी में से होंगे. So आज के हमारे 2 key takeaway points are completely focused on कि हम खुद की happiness को कैसे limit करते हैं. So the first statement is something about where we relate our happiness to external situations or environmental factors. So the statement is, if you look for happiness outside of you, you are dependent on a situation to be favorable. Happiness now becomes conditional and fleeting. If I am happy only when the weather is pleasant, my feeling good is dependent on the weather, dependent on the external factor now. So हम हमारे ब्रेन में पहले से ही ये फीड कर देते हैं कि अगर मान लो ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई, ज़्यादा गर्मी हुई, ज़्यादा ठंडी हुई तो हम इरिटेट हो जाएंगे और इवेंचुअली हम इरिटेट हो जाते हैं. तो इंस्टेड हमें हमारे ब्रेन में ये फीड करना चाहिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट मैं स्टेबल और मैं काम रहूंगी. तो इवेंचुअली ये प्रैक्टिस करते करते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल नो लॉन्गर अफेक्ट आवर मूड. सो द नेक्स्ट डिपेंडेंसी दैट वी एक्सपीरियंस ऑन डेली बेसिस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स. हम हमारी हैप्पीनेस इस प्रकार भी लिमिट करते हैं कि हम तभी बहुत खुश होंगे जब हम हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, हमारा ड्रीम हाउस खरीद लेंगे, हमारी ड्रीम कार खरीद लेंगे. ठीक है, मान लो हमने हमारी ड्रीम कार खरीद ली, ठीक है, हम उसमें एकदम कंफर्टेबल होकर के बैठ गए हैं, पर उसी समय अगर हमें हमारे घर से कॉल आए एंड वो न्यूज़ थोड़ी अनप्लेजेंट हो तो क्या हम तभी भी खुश होंगे? नहीं ना. क्यों नहीं है? हम तो हमारी ड्रीम कार में बैठे हैं, तो हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से तो हमें खुश होना चाहिए, पर फिर भी हम नहीं है, राइट? सो द स्टेटमेंट सेज that it is always mind over matter. When the mind is in pain, the physical comfort becomes immaterial. Says my body is comfortable, but I that is the one who is experiencing the soul is uncomfortable at that particular moment. So आज के point का summary is happiness is something which is an internal creation, irrespective of a physical comfort as we saw in the second statement and irrespective of the environmental factor as we saw in the first case. I hope आपको आज के ये points अच्छे लगे हों और आप इनसे relate कर पाए हों. If you are excited to join me in this beautiful journey, don't forget to subscribe to my channel and hit the like button. See you all tomorrow. Until then, keep reading, keep reflecting. Bye-bye. Thank you.